एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। वे भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। वे अपना जीवन बहुत ही नियमित रूप से जीते थे। वे हर रोज़ मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उनके घर में एक संतान उत्पन्न हो जाए। इसी कारण से बहुत दुखी और परेशान भी थे। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बोली कि हे भगवान, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमें संतान प्राप्ति का वर दो। तब भगवान बोले कि मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ और देना चाहता हूँ। दोनों ने खुशी खुशी हाँ कह दी। तब भगवान ने उन्हें एक शेर, एक बिल्ली और एक कौवा दिया और कहा कि तुम दोनों इन तीनों को अपने बच्चे के समान ही प्यार करना और इनका पालन पोषण करना। गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान का आशीर्वाद समझकर उन तीनों को अपने घर ले गए और उनका पालन पोषण करने लगे। जब गांव वालों ने देखा कि भगवान ने उन्हें बच्चे के स्थान पर एक शेर का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा और एक कौवा दिया है, तो वे सब उनकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर उन तीनों का पालन पोषण कर रहे थे। उन तीनों में भगवान की कृपा से बहुत ही अद्भुत शक्ति थी। कौवा उड़ते उड़ते ऊपर स्वर्गलोक तक जा सकता था। एक दिन कौवा उड़ते उड़ते स्वर्गलोक पहुंचा और वहां पर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब वह पेड़ पर बैठा हुआ था तो उसके कान में कुछ आवाज़ आई, जहां उसने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि इस बार उस गरीब ब्राह्मण के गांव में अकाल पड़ने वाला है। भगवान ने अपनी शक्ति से बहुत सारे चूहों को प्रकट किया और कहा कि तुम उस गरीब ब्राह्मण के गांव में जाकर सारी फसल को नष्ट कर दो, जिससे कि वहां पर अकाल पड़ जाए। कोई ने जब यह बात सुनी तो वह उड़कर जल्दी जल्दी अपने घर आया और यह बात उसने ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को बताई। जब यह बात कौवा उस ब्राह्मण को बता रहा था, तभी गांव के एक आदमी ने खिड़की से उन्हें यह बात करते सुन लिया और जाकर यह बात सारे गांव में फैला दी। गांव वाले इस समस्या के समाधान के लिए उस गरीब ब्राह्मण के पास आए। तब बिल्ली बोली कि तुम सब घबराओ मत, चूहों से तो मैं निपट लूँगी, तुम सब इसकी चिंता मत करो। बिल्ली जाकर पहले से ही वहाँ तैयार हो गई और जैसे ही चूहे आए और फसल को नष्ट करने लगे तो बिल्ली ने उन चूहों को मारना शुरू कर दिया। कुछ चूहे मर गए, कुछ घायल हो गए और कुछ डर के मारे भाग गए। गांव वालों ने यह सब देखा तो बहुत खुश हुए और उस बिल्ली का और ब्राह्मण का धन्यवाद किया। कौवा एक दिन फिर से उड़ता उड़ता स्वर्गलोक पहुंचा। वहां उसने फिर भगवान को बात करते सुना कि इन इंसानों ने तो चूहों वाली योजना को विफल कर दिया है, लेकिन अब हिरणों के झुंड को भेजते हैं, जिनकी वजह से उनकी फसल नष्ट हो जाएगी। कौवा यह बात सुनकर वापस धरती पर आ गया और जाकर ब्राह्मण और गांव वालों से यह बात कही। गांव वाले इस बात को सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे कि अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा, हिरणों से हम अपनी फसल को कैसे बचाएंगे। तब शेर बोला कि घबराओ मत, हिरणों से तो मैं निपट लूँगा, तुम इस बात की चिंता मत करो। अगले दिन शेर खेत में पहुंच गया
और जैसे ही हिरन आए तो उसने हिरनों को मारना शुरू कर दिया। कुछ हिरन घायल हो गए और कुछ डर के मारे भाग गए। गांव वालों ने शेर का धन्यवाद किया और अपने घर चले गए। अगले दिन जब कौवा उड़ता उड़ता फिर स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने भगवान को फिर से कहते सुना कि यह गांव वाले तो बहुत ही चालाक और तेज हैं। तभी वहां पर देवी लक्ष्मी आ गई और भगवान को परेशान देखकर बोली कि हे भगवान, आप परेशान क्यों हैं? भगवान ने कहा कि इन गांव वालों की चतुरता के सामने हमारी सारी योजना विफल हो रही है। तभी देवी लक्ष्मी बोली कि हे भगवान, है तो इंसान ही ना, हमसे बढ़कर और आपसे बढ़कर नहीं हो सकते। क्यों ना हम इनके अनाज की पैदावार को ही कम कर दें। यदि हम एक खलिहान में 1 क्विंटल से ज़्यादा ना होने दें तो फिर यह अनाज कम होने की वजह से अपने आप ही अकाल पड़ जाएगा। कोई ने यह बात सुनी और जाकर के गांव वालों और गरीब ब्राह्मण को बताई। तब गांव वाले परेशान हो गए और कहा कि इस तरह से तो गांव में अकाल ही पड़ जाएगा अगर खेत में अनाज कम हुआ तो। तब गरीब ब्राह्मण ने योजना बनाई और कहा कि क्यों ना हम बहुत सारे खलिहान बनाएं, अपने खेतों को बहुत सारे खलिहान में बांट दें। एक खलिहान में 1 क्विंटल अनाज होगा तो इससे बहुत सारे खलिहानों में बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाएगा। गांव वालों ने ऐसा ही किया। गांव वालों ने बहुत से खलिहान तैयार कर दिए जिससे बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया। गांव वाले बहुत ही खुश हुए। गांव वालों ने जाकर मंदिर में दान दक्षिणा दी, पूजा हवन इत्यादि करवाए और भगवान का धन्यवाद किया। भगवान ऊपर स्वर्गलोक में यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जो सब हो रहा था भगवान की माया से ही हो रहा था। कोई के कानों में जो आवाज़ सुनाई पड़ी थी, भगवान ही उसे ये आवाज़ सुनाना चाहते थे, क्योंकि भगवान उन्हें यह बताना चाहते थे कि अगर गांव वाले सब मिलकर आपस में किसी समस्या का समाधान निकालेंगे तो फिर भगवान तो क्या, हर बुरे इंसान को हरा सकेंगे। इसलिए आदमी को एक दूसरे का सहायक होना चाहिए, एक दूसरे की मिलकर मदद करनी चाहिए, जिससे आने वाली समस्या का सामना कर सके। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे गांव में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम सब इसी तरह मिलजुल कर रहो। गांव वालों ने ब्राह्मण के शेर, बिल्ली और कोए को धन्यवाद दिया और अब कोई भी गांव वाला उनकी हंसी नहीं उड़ाता था, बल्कि उन तीनों पर गर्व करता था। बल्कि भगवान की कृपा से कुछ समय बाद ब्राह्मण के एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, उसने भगवान का धन्यवाद किया और वे सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।